नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोविड मरीजों के इलाज के साथ साथ सेवा समर्पण की टीम कर रही मोटिवेट। शासन द्वारा खोले गए वैक्सीनेशन सेंटर में पाई गई अव्यवस्थाओं को लेकर भिलाई भाजपा ने की शिकायत। फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स में शामिल पत्रकारों का शुरू हुआ वैक्सीनेशन, शासन ने किया प्रबंध। +18 APL वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की कमी को लेकर लगा ताला। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी को लेकर आज अफवाहों का बाजार गर्म है। इस दौर में मरीज की सेवा समर्पण भाव से करने वाली नर्सों और वार्ड बॉय की टीम है, जो कि बीएमसा अस्पताल में दिन रात अपनी सेवा देकर कोविड मरीजों को मोटिवेट कर रहे हैं। आज देश में कोरोना महामारी ने अपने भयानक पैर पसार रखे हैं। इस महामारी के दौर में मौतों का आंकड़ा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन इस भयानकता के दौर में इस्पात नगरी के बीएम शाह अस्पताल में कोविड वार्ड में दिन रात कोविड मरीजों की सेवा समर्पण भाव से देख रेख कर रही डोमन साहू गंगा की टीम मरीजों को मोटिवेट करने का काम कर रही है और उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। सबसे ज़्यादा सोचनीय पहलू यह है कि डोमन साहू कोविड वार्ड में ड्यूटी करते वक्त स्वयं पॉजिटिव हो गया था। स्वयं को घर में आइसोलेट कर दवाई ली। कोरोना का जंग जीतने के बाद डोमन पुनः जब वापस ड्यूटी पर आया तो उसने कोविड वार्ड को ही चुना। आज डोमन की टीम में गंगा, प्रतीक, दीपक, गुरुमणि, नरेंद्र, चिरंजीव, संतोष और जमुना हैं, जो कि प्रतिदिन 8 से 12 घंटे ड्यूटी कर कोविड मरीजों को मोटिवेट कर रहे हैं। आइए हम भी देखते हैं इस टीम के सराहनीय कार्यों की एक झलक। नाम हो जाए ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री 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 राधे श्री राधे। तो बता दो बरसाने वाली, तो बता दो बरसाने वाली। ओ मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, तेरी दया पर ये जीवन है मेरा। मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। ओ मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। न पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या। नर्सिंग डे के उपलक्ष्य में हर वार्ड में केक काट कर बीएम शाह अस्पताल की नर्सों ने नर्सिंग डे भी मनाया। कोरोना काल में जहां 1 और 12 घंटे ड्यूटी कर परिवार का ख्याल रखने वाली कोरोना योद्धाओं ने अंतर्राष्ट्रीय डे भी उतनी ही सहजता और शालीनता से मनाकर सेवा समर्पण का परिचय दिया। आप सभी को हैप्पी नर्सेस डे।
वर्ल्ड की जितनी भी नर्सेज हैं उनको हम सभी नर्सों की तरफ से हैप्पी नर्सेज डे। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से जो पैंडेमिक इतना बड़ा महामारी फैला हुआ है, जिसमें सिस्टरों ने पूरे लगन भाव से काम किया है और अपना सहयोग दिया है, इसके लिए हम पूरी टीम, नर्सेज टीम, डॉक्टर, ऑल मेडिकल टीम, उनको सल्यूट करते हैं और हमारा सहयोग हमेशा ऐसे ही रहेगा। मेरी तरफ से आप सदा खुश रहिए, निरोगी रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा ऐसे ही सेवा भाव देते रहिएगा। हैप्पी नर्सेज डे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए संतोष तिवारी की रिपोर्ट। शासन द्वारा 18+ के लोगों के लिए जगह जगह पर वैक्सीनेशन शिविर लगाए गए हैं, लेकिन इन वैक्सीनेशन सेंटर में पाई जा रही अव्यवस्थाओं को लेकर भिलाई भाजपा ने जिलाधीश और भिलाई नगर निगम आयुक्त को शिकायत की है। कोरोना महामारी की चैन को तोड़ने के लिए शासन द्वारा इस्पात नगरी में जगह जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं। इन वैक्सीनेशन सेंटर में 18+ से लेकर सभी वर्गों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर खुलने के पश्चात कुछ दिनों के अंतराल में कुछ सेंटर बंद हो गए तो कुछ में अव्यवस्थाओं का आलम है। हम लोग आज दौरे का कार्यक्रम बनाए हुए हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है और हमने एक जगह का दौरा कर चुके हैं। वहाँ पे इतनी सारी अव्यवस्थाएं हमने देखी, लोग एक दूसरे से चिपके हुए खड़े थे और मास्क भी प्रॉपर जैसा लगाना चाहिए वैसा लगा हुआ नहीं था। शासन प्रशासन का जो आदमी है, एक ही आदमी था, वो भी अपने कमरे में चुपचाप सोया हुआ मिला। उनको सीरियसली वो अपना काम, अपना ड्यूटी करना चाहिए, लोगों को दूर दूर खड़ा करना चाहिए, मास्क पहनने के लिए बोलना चाहिए। इतने सारे लोगों के बीच में कोई कोरोना पेशेंट भी वैक्सीनेशन के लिए आया हुआ होता है तो उनको दूर रखना चाहिए। और आज हम अभी दूसरी जगह पे आए हैं जो राधिका नगर का कोसा नाला में वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पे 18 साल से ऊपर वालों का और फ्रंट लाइन वर्करों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई की ओर से जो कोविड-19 की टीम बनी हुई है 7 लोगों का, वो सब लोग जो है आज जो है भिलाई में वैक्सीनेशन सेंटर जो इतने भी जो है निगम के द्वारा बनाया गया है उस वैक्सीनेशन सेंटर में निरीक्षण किया गया। और ये हमारा दूसरा सेंटर है, पहला कर्मा विद्यालय और दूसरा ये कोसा नगर में। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वैक्सीनेशन हो रही है, बीपीएल कार्डधारी को हो रही है और फ्रंट लाइन वर्कर को हो रही है, लेकिन निगम प्रशासन की ओर से कोई भी व्यवस्था यहाँ पर जो है सुचारू रूप से नहीं रखा गया है। और यहाँ पे ना पानी पीने की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। लोग यहाँ पर धूप में खड़े हैं 2-2, 3-3 घंटा। लेकिन मैंने अभी जो निगम के अधिकारी से बात किया, उनका कहना है कि हमने जो व्यवस्था निगम ने दिया है वो बना दिया, किंतु इतना बड़ा कोसा नगर स्कूल है, यहाँ पे 1000 बच्चे पढ़ते हैं, इतने सारे बेंच है यहाँ पर, लेकिन उसकी बैठने की व्यवस्था निकालने के लिए मैंने अभी जो है निगम के अधिकारी को बोला है, बोले हम कल से ये व्यवस्था बनाएंगे। इस तरह से खामियां लगभग सभी सेंटरों में पाई गई है। भिलाई भाजपा द्वारा गठित कोविड-19 की टीम वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा कर वहीं की अनियमितताओं की शिकायत जिलाधीश और निगम आयुक्त से कर रही है। शायद आने वाले दिनों में इन अनियमितताओं को सही कर वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से होता रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स घोषित किए जाने के बाद भिलाई में पत्रकारों को लगा कोरोना टीका, जिसका बड़ी संख्या में पत्रकारों ने शिविर में पहुंचकर लाभ उठाया। अभी देश में कोविड-19 की दूसरी लहर से बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। पत्रकार कोरोना की रोकथाम एवं बचाव, टीकाकरण इत्यादि से जुड़ी पल पल की जानकारी प्रचारित प्रसारित कर जनता व सरकार के बीच कड़ी का काम कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में पत्रकारों और उनके परिवार की सुरक्षा का दायित्व बढ़ गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुपेला प्रियदर्शनी परिसर स्थित आश्रय स्थल में पत्रकारों और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन लगाया जा रहा है। टीकाकरण केंद्र में सभी स्वेच्छा से टीका लगाने शिविर स्थल पहुंच रहे हैं। पत्रकारों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए लगाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में टीका लगने के बाद बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। टीका लगाने के बाद दवाई भी दी जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि घबराए नहीं, टीका लगने के बाद हल्का बुखार भी आ सकता है। भिलाई नगर निगम के जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी ने पत्रकारों को लग रहे वैक्सीन को लेकर संपूर्ण जानकारियां दी। प्रजातंत्र का जो हमारे लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो है प्रेस, और जो प्रेस से जुड़े हमारे जो पत्रकार होते हैं वो ग्राउंड लेवल पर जाकर के जब रिपोर्टिंग करते हैं तो ऐसी कोई कवरेज उनसे नहीं छूटती है।
इसलिए ये ज़रूरी है कि फ्रंट लाइन वर्कर को इसमें वैक्सीनेशन की सुविधा में लाभ मिले और छत्तीसगढ़ की सरकार ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर में शामिल करते हुए जो वैक्सीनेशन का अवसर दिया है, उस कड़ी को हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए उनके लिए स्पेशल वैक्सीनेशन का कार्यक्रम यहाँ आश्रय स्थल पर आयोजित किया है, जिसमें आप सभी पत्रकारों को यहाँ पर बुलवा करके वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। हम लोगों ने इस बात की व्यवस्था की है कि वैक्सीनेशन के बाद कम से कम 30 मिनट का ऑब्जर्वेशन की भी अवधि आप लोग यहाँ बिता पाएँ, तो उसके लिए अलग से सेपरेट हॉल की व्यवस्था की गई है और किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने पर डॉक्टर और अन्य सुविधाएँ भी हमने यहाँ पर उपलब्ध कराई है। इस प्रकार का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके पूर्व भी हम लोगों ने आयोजित किया था और अब एक बार फिर 18 to 44 के लिए जो प्रेस के लिए जो फ्रंट लाइन का जो है वो कार्यक्रम हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। कोरोना से बचाव एवं टीकाकरण के लिए न केवल शासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है, बल्कि विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक एवं धार्मिक संस्थानों द्वारा भी इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। कोरोना के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में मीडिया कर्मियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले में एपीएल कोटे का कोरोना वैक्सीन के खत्म हो जाने से शहर में बने एपीएल कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में ताला लगा हुआ है, जिसके चलते बिना टीका लगाए लोग मायूस होकर लौट रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में सबसे अहम हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा कोरोना वैक्सीन के खत्म हो जाने के कारण बुधवार को जिले के एपीएल सेंटरों पर लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लग सका है। प्रशासन ने कोरोना वैक्सीन के कमी के चलते इन वैक्सीनेशन सेंटर में ताला जड़ दिया है, जिससे लोग बिना टीका लगाए मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। जिले में बीते 1 मई की देर शाम 9000 कोरोना वैक्सीन का डोज जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ था, लेकिन अब वह खत्म हो गया है, जिसके कारण सेंटरों में कोरोना वैक्सीनेशन कार्य को बंद कर दिया है। वहीं एपीएल कोटे के कोविड-19 वैक्सीन सेंटर में ताला लगा नजर आने से कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आए लोग भटकते नजर आए हैं। हितग्राहियों का कहना है कि वैक्सीन खत्म होने की सूचना देनी चाहिए थी। वहीं सेंटरों में कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि सही जानकारी मिल सके। शासन के द्वारा अत्योदय, बीपीएल और एपीएल अलग अलग श्रेणी बनाकर कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है। एपीएल कोटे का वैक्सीन खत्म होने के चलते एपीएल वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही एपीएल कोटे का वैक्सीन पहुंचने पर एपीएल श्रेणी के लोगों का वैक्सीनेशन दोबारा शुरू किया जा सकेगा, लेकिन वैक्सीनेशन के बंद होने से लोगों के चेहरे मायूस दिखाई दे रहे हैं। वैक्सीनेशन कराने एपीएल श्रेणी के लोग ही सबसे ज़्यादा सामने आ रहे थे और उनके कोटे का ही वैक्सीन खत्म होने के चलते एपीएल श्रेणी के लोगों में नाराज़गी भी देखी जा रही है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घर से दूल्हे की बारात में जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी दूल्हे की मां घर के बाहर निकल रही थी। अचानक घर के सामने सांप के निकलने से हड़कंप मच गया। परिवार के लोगों ने बिना विलंब किए नोवा नेचर की टीम को सूचना दी। उसके बाद टीम के सदस्यों ने रेस्क्यू कर सांप को पकड़ लिया। भिलाई के कैलाश नगर क्षेत्र में दूल्हे की बारात घर से निकल रही थी। उतने में ही घर के अंदर सांप घुस रहा था, जिसके बाद दूल्हा और अन्य रिश्तेदार सांप को देखकर घबरा गए। घबराहट के चलते कोई भी न तो घर के अंदर आ रहा था और न ही घर के बाहर जाने की हिम्मत हो रही थी। उसके बाद नोवा नेचर की टीम को मौके पर बुलाकर कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया और नोवा नेचर के सदस्यों ने उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। नोवा नेचर के सदस्य अजय चौधरी ने बताया कि शादी घर से रेस्क्यू कर एक सांप को पकड़ा गया, जो बदलते मौसम की वजह से सांप घरों में घुस आते हैं और अभी कुछ दिनों से बेमौसम बारिश होने से सांप निकल रहे हैं। बारिश की वजह से छिपने की जगह बिलों में बारिश का पानी भर जाने की वजह से सांप बाहर आ रहे हैं। जब दूल्हे की मां ने आवाज़ लगाई कि घर के अंदर सांप घुस रहा है, तो लोग जितने गिने चुने बाराती आए हुए थे वो जो है अफरा तफरी के माहौल में इधर उधर सांप को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सांप किसी को नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन उसी दरम्यान थोड़ी देर के बाद मुझे कॉल आता है कि घर के अंदर सांप घुसा है, क्योंकि आप जल्दी आइए। मैं जैसे ही मौके में पहुंचा तो सांप मेरे को नज़र नहीं आया, लेकिन लोग जो है डरे और सहमे हुए थे, क्योंकि उनको बारात में जाना भी था और एक तो कोरोना की वजह से कम समय था उनके पास, जल्दी वापस आना था सभी को। तो उसी दरम्यान जब मैंने पूरा घर को खोजा तो सांप दिखाई नहीं दिया। तो जहाँ बाराती खड़े हुए थे उसी जगह में सांप जो है दुबक के बैठा हुआ था। तो जब मैंने सांप को पकड़ा
तो लोगों को जागरूक किया कि ये सांप जो है विषहीन है, जिससे किसी की मौत वगैरह नहीं होती। तो ये जो है मौसम बिगड़ने की वजह से घरों में घुस आया था। तो जैसे मैंने सांप का रेस्क्यू किया तो सांप की पहचान मैंने जो बताई विषहीन है करके, तो लोगों ने, बारातियों ने राहत की सांस ली। कोरोना महामारी को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के बुलावे पर राजनांदगांव पहुंचकर डॉक्टर रमन सिंह भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मिलकर वहां की वस्तु स्थिति का जायजा लिया और वहीं गरीब तबके के लोगों को सूखा राशन के पैकेट भी बांटे। चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए रात्रि में घूम रहे 6 आरोपियों को उतई पुलिस ने धारा 457 और 308 के तहत गिरफ्तार किया। विगत रात्रि उतई पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान 2 वाहनों पर घूम रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपीगण धनेश कुमार निषाद, विनय पटेल, नौशाद खान, एस सचिव कुमार, अभिषेक हुरा और आकाश निर्मलकर के पास से 12 बोर का देसी कट्टा, 12 नग कारतूस, 3000 रुपए नगद, चांदी के जेवरात, मोबाइल, स्कूटी, एक पल्सर सहित कुल मशरूका 1,10,000 का जब्त कर जिला न्यायालय में पेश किया। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।